बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दंपति बड़े दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण देवता हनुमान जी की पूजा हेतु वन चले जाते थे और पूजा के साथ ही महावीर भगवान से वो एक पुत्र की कामना करते थे और भगवान के सामने अपनी इच्छा कहते थे। घर पर उनकी पत्नी मंगलवार का व्रत रखकर घर में ही हनुमान जी से पुत्र प्राप्ति की कामना करती थी। मंगलवार के दिन वह व्रत करती और अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करती। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के पहले वह स्वयं कुछ भी नहीं खाती थी। एक बार मंगलवार का व्रत आया, किंतु उस दिन उनके घर में कुछ भी नहीं था, जिस कारण ब्राह्मणी बहुत दुखी हुई और हनुमान जी के लिए भोग ना बना सकी। ना भोग बनाया ना लगाया और वो अपने मन में बड़ी दुखी हुई। तो उसने प्रण किया कि अब मैं तब तक भोजन नहीं करूंगी जब तक हनुमान जी को भोग नहीं लगा देती। और 7 दिनों तक उसने हनुमान जी का व्रत रखा। अगला मंगलवार आया तो जब भोग लगाने का समय आया तो उसे मूर्छा आ गई। हनुमान जी उसकी लगन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। बोले, मैं तुम्हारी निष्ठा और लगन से बहुत प्रसन्न हूँ। हनुमान जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बड़ी सेवा करेगा। हनुमान जी बाल रूप में दर्शन देकर उसे अंतर्ध्यान हो गए और उसके सामने एक सुंदर सा बालक प्रकट हो गया, जिसे देखकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण देवता वन से लौटकर आए। घर में सुंदर प्रसन्न चित्त बालक को खेलते हुए देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, यह किसका बालक है? तो पत्नी ने बताया, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने मुझे दर्शन दिया है और यह बालक दिया है, इसलिए मैंने इसका नाम मंगल रखा है। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण देवता को लगा, यह मुझसे छल कर रही है, यह उल्टा है और व्यभिचारिणी है। अपनी कलुषता को छुपाने के लिए ही इसने मुझसे झूठ बोला है। एक दिन ब्राह्मण देवता कुएं पे पानी भरने जा रहे थे तो ब्राह्मणी ने कहा, ये मंगल को भी लेते जाओ। वो मंगल को साथ लेकर चल दिए, किंतु कुएं पे जाके उसे मंगल को देखकर फिर से ऐसा महसूस हुआ कि ब्राह्मणी ने मुझसे छल किया था और मंगल को उन्होंने कुएं में फेंक दिया और घर वापस आ गए। जब घर वापस आए तो पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी मंगल पीछे से मुस्कुराता हुआ उनके सामने आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी रात्रि स्वप्न में हनुमान जी ने प्रकट होकर ब्राह्मण से कहा, यह बालक मैंने तेरी पत्नी को दिया है, तो उसे उल्टा क्यों समझता है? यह जानकर ब्राह्मण देवता बहुत हर्षित हुए। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी कि वह मंगलवार का व्रत रखा और अपना जीवन अपनी पत्नी और पुत्र के साथ आनंद पूर्वक बिताने लगे। जो मनुष्य मंगलवार के व्रत को नियम से करता है अथवा इसकी कथा को सुनता, पढ़ता एवं सुनाता है, हनुमान जी की कृपा से उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। पूजा विधि। हनुमान जी का व्रत लगातार 21 मंगलवार को करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद ईशान कोण में अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में किसी एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करके गंगा जल के छींटे देकर लाल वस्त्र धारण कर एवं लाल आसन पर बैठकर पुष्प, रोली और अक्षत से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए और हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। इसके बाद अपना भोग लगाएं और हनुमान जी के समक्ष अपनी मनोकामना कह दें और प्रसाद का वितरण करें। व्रत के प्रभाव से यदि कुंडली में मंगल अथवा शनि के दोष हो तो हनुमान जी उसे भी दूर करते हैं।